इसको। अरे मैं कैसे बनवाऊंगा ये? और ये देख लीजिए मेरे, ये भी देख लीजिए मेरे चेकिंग करवाने में जा रहा है, मुझको बोल रहा हूँ सब कौन लगती है। ये देखिए कितना मावातम लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अफजल। आप सब कांग्रेस नेता राज तिवारी ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा कोरोना की तीसरी लहर के बचाव के लिए। और भी खबरों के साथ मिलते हैं। आगे नंबर नहीं होगा तो चैलेंज से कर लूँ। आगे नंबर है, आगे नंबर है। आना बेटा, तो चेक करके आना आगे। और सुनो मिस्टर, आगे नंबर नहीं होगा तो चुप ही रहना फिर। ठीक है, चलो जाइए, चेक करके आ जाओ सर्वे। हाँ बताओ, बताओ यहीं। वहाँ पार्सल में गाड़ी शुरू कर रहा था, मेरी गाड़ी वो मेरी गाड़ी में मार दिया टक्कर। अरे गाड़ी तो नुकसान हो गया। देखिए सर मेरी गाड़ी अरे मैं कैसे बनवाऊंगा ये? और ये देख लीजिए मेरे, ये भी देख लीजिए मेरे चेकिंग करवाने में जा रहा है, मुझको बोल रहा हूँ सब कौन लगती है। ये देखिए कितना मावातम लग रहा है। और उन्होंने मेरी गाड़ी के नुकसान करवा दिया। 100 रुपये कमा नहीं रहा हूँ, 400 को नुकसान करवा दिया। और ऐसे कर रहे हैं, क्या करूँ? आप भी बात लीजिए उनको, मेरा नुकसान करवा दिए। अबे तेरा नंबर कहाँ है आगे? अभी तो गाड़ी में नंबर ही नहीं आया ना। लॉकडाउन में क्यों चला रहा है? क्या चला रहा है? टेस्टिंग करवाने जा रहा था, नुकसान करवा दिया। मेरा नहीं गाड़ी का तुम्हारे पास नंबर नहीं है तो गाड़ी क्यों चला रहा है? अपराध है तो सर रुके तो मैं रुका ना सर। बात कर लेते कि मुझे मारना हो तो मार दे, सीधे सीधे मार दे। मैं रुका ना कि मैं रुक नहीं रहा हूँ कि मैं चोर भाग रहा हूँ। अभी मैं बिन के लाता हूँ ना, ये कचड़े बिन के लाता हूँ। ये पुराना है, इसमें घुसा रहेगा, पुराना है, इसमें घुसा हुआ है, सब पुराना है। कब की गाड़ी है बे? ये गाड़ी कब की है? ये दहेज में मिली थी सर। अबे कितने दिन पे लॉकडाउन में आई है? लॉकडाउन में आई। लॉकडाउन में आई। चल बिल बता दे, छुड़वा देते और ये भी बनवा देंगे। सुने बिल बता। हाँ, अगर 2 महीना पुरानी होगी ना, महीना पुरानी नहीं है, गाड़ी पुरानी है, खड़ी रहती, चलती नहीं। उनका पौधा दहेज में मिली है, लॉकडाउन में नंबर नहीं डला पाया। नंबर नहीं डलवाया, तो 5 साल का। तुमने बोला तो दहेज के जब मिली थी तब क्यों नहीं डलवाया? अभी तो मेरे पास नंबर नहीं आया ना सर। साल भर पुरानी गाड़ी को बता रहा नई गाड़ी है। आगे नंबर है। चलिए चलिए उधर चलो। अरे 5,000 की जांच करता है, कानून तोड़ नहीं। देखिए, जब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है विधायक या सांसद के रूप में, तो जनता उसको एक प्रहरी के रूप में चुनती है। जनता ये सोच करके चुनती है कि यह व्यक्ति जब हम आराम से अपने घर में रहेंगे, बैठेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, कि उनको खिलाएंगे और चैन की नींद रात में सोएंगे, तो यह व्यक्ति एक प्रहरी का काम करेगा। और किसी भी तरह की आपदा हमारे ऊपर अगर आएगी तो यह व्यक्ति हमारी बात ऊपर रखेगा और हमारी रक्षा करेगा। बड़े खेद से मुझे ये बोलना पड़ता है कि हमारे रीवा ज़िले के जनप्रतिनिधि, चाहे वो 8 विधायक हों या एक सांसद, जनता के द्वारा जो चुने गए हैं, वो पूरे कोरोना काल में, चाहे वो पहली वेव रही हो चाहे दूसरी, सोते रह गए। सरकार के पास सही चीज़ें नहीं पहुंचाई और सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने बहुत लेट रिएक्ट किया, बहुत लेट एक्शन में आए। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमें 100 से ऊपर जाने सेकेंड वेव में 1 महीने के अंदर गंवानी पड़ी। और ये आंकड़े माफ़ कीजिएगा सरकारी हैं। मैं बता सकता हूं क्योंकि मैं रोज़ लोगों को कहीं हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए, कहीं डॉक्टर से बात करने के लिए, कहीं इंजेक्शन दिलाने के लिए लगा रहता था। तो ये आंकड़े 100 से कहीं ज़्यादा हैं। इतना बड़ा संजय गांधी अस्पताल मेरे बाबा के कर कमलों से, पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी के कर कमलों से आया। वो अस्पताल 800 बेड के लिए उसकी परमिशन थी और उसको 800 बेड 2 साल 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए था।
बड़े खेद के साथ बोलना पड़ता है कि आज 17 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संजय गांधी अस्पताल को अपने पैरों पे ठीक से खड़ी नहीं कर पाई। वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी, और ऐसे अस्पताल में जिसमें 20 साल पहले ये सोचा गया था कि इसमें एक ऑक्सीजन प्लांट अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, जनप्रतिनिधि 15 साल क्या सो रहे थे। उसके बाद आप लीपापोती का काम कर रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि लोग सड़क पर अपनी जान गंवा रहे हैं। मैंने सरकार को एक लंबी फहरिस्त दी थी सुझाव की, आप सब थे, कलेक्टर साहब के माध्यम से मैंने दिया था ठीक 1 साल पहले, पिछली जून को। कोविड सेंटर की उसमें मैंने बात की थी, ऑक्सीजन की मैंने बात की थी, मनरेगा में नौकरियां, मनरेगा में काम देने ज़्यादा बढ़ाने की मैंने बात की थी, कोविड सेंटर्स को में ऑक्सीजन की बात की थी। मैंने ये बताया था कि जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी बड़ी बिल्डिंग हैं, इनको आप कोविड सेंटर में बदलिए। सरकार ने बात नहीं सुनी और खामियाजा आप सबके सामने। जिन डॉक्टरों ने जान पर खेल करके पिछले 1 साल में हमें हजारों मौतों से बचाया, ऐसा क्या है कि वो दुखी हैं? क्या चीफ मिनिस्टर साहब के पास इतना समय नहीं है कि उनको बुला के और उनसे बात कर लें कि आखिर आपकी समस्या क्या है? आप तो जीवन दाता हैं, आपने हमें बचाया, आपने प्रदेश को बचाया है। कि मुख्यमंत्री साहब अपनी गिरती बिगड़ती सरकार को बनाने में उसमें इतने व्यस्त हैं कि उनको डॉक्टरों को बुलाने का भी समय नहीं मिल पा रहा है। मैंने ये 7 पॉइंट के फिर से सजेशन दिए हैं तीसरी वेव से निपटने के लिए। जैसा कि पूरी दुनिया के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि तीसरी वेव हमारे भविष्य, हमारे बच्चों पर प्रहार कर सकती है। मैंने मांग उठाई है कि हमारे यहाँ का जो पीकू है, पीडियाट्रिक आईसीयू जो है बच्चों का, उसको एक मजबूत आईसीयू बनाया जाए और अभी से उसमें सारी सुविधाएं दी जाएं। इंजेक्शन जो ब्लैक फंगस के लगने हैं, इसके विंध्य, चूँकि रीवा विंध्य का सेंटर है, कम से कम 10,000 वैक्सीन, 10,000 इंजेक्शन यहाँ के लग जाने चाहिए। जिस गति से हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं कोविड का, आपको बता दूं, आप आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, 20 साल लगेंगे। और माफ़ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान जी के पास 20 साल होंगे, लेकिन हमारे बच्चों के पास 20 साल नहीं। बच्चों को इंजेक्शन नहीं लग सकता, इसलिए जितने भी वयस्क हैं उनको तुरंत 1 से 1.5 महीने के अंदर सबको वैक्सीनेट किया जाए और साल के अंत तक इसका वेट ना किया जाए। ये भी मैंने एक मांग सरकार के सामने रखी। अच्छा, इंसिडेंटली क्या हुआ था कि मैंने मांग भी की थी 100 बेड्स की, वेंटिलेटर बेड्स की। वेंटिलेटर में आपको मालूम है 4 या 8 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन लगती है, तो हमें वो सारे उसमें ज़्यादा रिसोर्स चाहिए होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। हमारे पास 70चलिए चलिए, गाड़ी आप पार्किंग नहीं है, पार्किंग ले जाइए गाड़ी।